क्लास 9th यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट टाइप थी कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, थर्ड वन था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड फोर्थ वन जो हमने टाइप डिस्कस की थी वो थी स्क्वायर मैट्रिक्स। आज हम फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के हवाले से अगर आप चीज़ें समझना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है डायगोनल या इसे डायगोनल मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम पहली जो टाइप है वो डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डेफिनेशन है इसकी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements are zero। तमाम के तमाम एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने लिखा अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे जो पहली कंडीशन यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के हवाले से हमने ये कहा था, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हो जाए, यानी रो की तादाद बराबर हो जाए कॉलम की तादाद के, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो पहली बात होनी चाहिए वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर इन विच उसमें ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे एक्सेप्ट यानी कि मास वाई डायगोनल एलिमेंट्स, और जो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ के बाकी तमाम के तमाम हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, ज़ीरो हों। तो यहाँ पे पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या है, अपर लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होंगे लोअर राइट कॉर्नर तक, ये जितने नंबर हमारे पास एक लाइन में बनते हैं इस तरह से, इनको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, और इनको ट्रायंगुलर एलिमेंट भी कहा जाता है, जो इसके अलावा बाकी हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, इस तरह से अपर लेफ्ट कॉर्नर से सीधी लाइन लगाएंगे लोअर राइट कॉर्नर की तरफ, यहाँ पे जितने एलिमेंट आते हैं हमारे, इनको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें हमने कहा कि पहला तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर दूसरी बात हमने ये कही कि जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया उसमें क्या होगा, तमाम की तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे मास वाई डायगोनल एलिमेंट्स की। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है वहाँ भी समझा दिए हैं, और यहाँ पे ए बी सी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, ज़ीरो है। सिंपल ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाए, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये लाजमी ज़हन में रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स।
ये एक और एग्जांपल हमने ले ली, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें अगर देखें तो डायगोनल एलिमेंट 1 10 5 है। 1 10 5 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट्स हमारे पास 0 है। जब ऐसे मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास जिनमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हो जाएं, उन मैट्रिसेस को हम डायगोनल मैट्रिसेस का नाम देते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस से अगली जो हमारी टाइप है उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स समझ जाने के बाद स्केलर मैट्रिक्स को समझना मुश्किल नहीं है, उसी की एक किस्म चलती है। यहाँ पे स्केलर में हम लिखते हैं अ डायगोनल मैट्रिक्स। पहली बात, स्केलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए in which diagonal elements are same। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास पहले तो क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, इस तरह का मैट्रिक्स होगा। लेकिन उसमें एक तब्दीली होगी, वो तब्दीली क्या है? जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे, यानी तमाम के तमाम डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स सी है हमारे पास, A 0 0 0 A 0 0 0 A। डायगोनल मैट्रिक्स के हवाले से हमने ये कहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो पहली बात, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है। अब दूसरी इसमें कंडीशन क्या है स्केलर मैट्रिक्स के लिए? वो ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम होंगे, यानी यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट A, सेकंड भी A है और थर्ड वन भी हमारे पास A है। सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज या सारी के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? सेम हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिक्स D। ये भी हमारे पास सबसे पहले तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी की तमाम चीज़ें 0 होंगी। फिर स्केलर मैट्रिक्स के लिए देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे तमाम के तमाम जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, यानी कि नंबर 10 है। तो सिंपल ऐसा मैट्रिक्स जो सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए और फिर उसमें जब सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है नल मैट्रिक्स या उसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम की तमाम तर एंट्रीज या तमाम के तमाम एलिमेंट 0 होंगे, 0 और नल मैट्रिक्स। डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स in which all elements are 0 ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। फॉर एग्जांपल,
ए कोई भी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है 0 0 0 0 0 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का नेम देते हैं। ये भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ये भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ये भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें क्या हो जाए, तमाम के तमाम एलिमेंट 0 हो जाए, उसको हम ज़ीरो या नल मैट्रिक्स का नेम देते हैं। क्लास 10 9th में जो टाइप्स है मैट्रिसेस की वो 8 है और 7 हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। अब जो लास्ट है डिस्कस करने के लिए वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सिंपल है, डायगोनल की ही तरह है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स डेफिनेशन है। पहली बात ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। आई डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स तमाम के तमाम हमारे पास क्या होंगे, 1 होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। और जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो उसको हमेशा आई से डिनोट करते हैं। 1 0 0 1 ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, फिर से रिपीट करते जाएं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी तमाम चीज़ें 0 होंगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे तमाम। 3×3 का भी देख लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये 3×3 का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सारे 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, पहली बात क्या होगी, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और फिर दूसरी बात क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होंगे, 1 होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नेम देंगे। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, उसमें हम मैट्रिसेस के हवाले से क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।